नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज आपने मार्केट को एनालाइज किया और देखिए जो मैंने कहा था उसमें 100% के रिजल्ट्स देखने को मिले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है जो मैंने कल पोस्ट की थी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। उस वीडियो को देखिए और आज के मार्केट सेशन को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जो मैंने कहा था उसमें मैं कहता हूं कि ऑलमोस्ट 100% के रिजल्ट्स हमें मिले। चलिए अब 28 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन द स्टॉक्स के अंदर, जरा एक बार उसको एनालाइज करके देखते हैं। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में कि मैंने कहा था कल हमने इतनी बड़ी गिरावट कल के सेशन में भी देखी थी और कल की वीडियो को अगर आप मेरे देखेंगे तो मैंने आपको कहा था कि मुझे ये 5330 से नीचे नहीं दिखता और इसीलिए मैंने शॉर्ट करने के लिए तो बिल्कुल मना किया था और 5330 के आसपास या 5300 की पुट बाय करके भी फ्यूचर बाय करने की एक सलाह दी थी। उस हिसाब से ये स्टॉक ऊपर खुला और इंट्राडे के अंदर इसने 50 के आसपास के 55-20 के आसपास के हाइज लगाए। मार्केट में फिर से एक करेक्शन दिखी और ये भी उसके साथ नीचे आया, लेकिन कल की क्लोजिंग से ये तकरीबन 32 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ। देखिए स्टॉक वीक था, कल भी वीक था और आज की क्लोजिंग भी वीक है, लेकिन कल से ये ऊपर क्लोज हुआ है और निफ्टी तकरीबन 225 पॉइंट्स नेगेटिव साइड पर क्लोज हुई है। तो इस स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आप इसको बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इसने एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है और अपनी 3 मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी है। नीचे फिर इसको यही सपोर्ट इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेगी, जो कल के लिए प्राइस बनता है 5330, 5330। इसके नीचे इस स्टॉक को मुझे नहीं लगता कि करेक्शन के बावजूद ये इस प्राइस को ब्रेक करेगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, जिसकी उम्मीद मुझे 10% भी नहीं है। तो मैं डिप्स पे इस स्टॉक को बाइंग करना पसंद करूंगा, लेकिन केवल हैजिंग के साथ। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी में मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इसमें एक गिरावट दर्ज की जा रही थी और आगे भी कंटिन्यू होगी, और जो मेरे 92.40 के टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट अचीव होते दिख रहे हैं। और देखिए वैसे ये लो 90.45 का दिखा रहा है, लेकिन ये लो नहीं लगा जो इसमें दिखा रहा है। अगर आप यहां बात करें, ये देखिए 90 पॉइंट का एक लो दिखा रहे हैं, लेकिन ये लो स्क्रीन पे दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्लोजिंग आई है 91.35 की आई है। और मेरा जो प्राइस मैंने जो आपको कहा था कि 92 के आसपास तक जा सकता है, क्लोजिंग उससे नीचे ही हमें मिली है, तो टारगेट्स तो अचीव हो गए। और अब एक चीज का खास ध्यान रखिए, अब इसने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दी है, जो स्टॉक के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज है। देखिए हमारे टारगेट्स हमें मिल चुके हैं। जिनकी पोजीशन शॉर्ट साइड पर है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने स्टॉप लॉस को नीचे नीचे रिवाइज करते हुए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अब यहां से फ्रेश पोजीशन भी बन सकती है। उस केस में 96 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा नीचे की तरफ 88। तो उस पोजीशन के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉक बहुत वीक है, एक और करेक्शन इसमें दिख सकती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक भी वीक था
और पिछले 2 3 4 सेशन से लगातार वीक चला आ रहा है। लेकिन इस स्टॉक में एक चीज देखने को मिल रही है कि मार्केट में तो बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन उस हिसाब से ये स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मानता हूं कि 1.25-2% की करेक्शन दिखी है, लेकिन जैसी करेक्शन मार्केट में हमें मार्केट ने दिखाई है उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक गिरा नहीं है। हां, मेरे 122 के टारगेट्स थे, उससे ये 5 या 5.5 रुपए दूर रह गया है, तो अभी भी ये शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 132 का, और जो मैंने कहा था वो रिजल्ट्स उसी तरीके से हर स्टॉक दिखा रहा है, तो इसमें भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। कल की ओपनिंग देखिएगा, कल एक्सपायरी भी है, तो पोजिशनल गेम भी बहुत मैटर करती है। एक बड़ी मूवमेंट आपको दिख सकती है, तो कॉन्शियस होके ट्रेड लीजिएगा। शॉर्ट साइड पर आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग मैटर करेगी। टाटा मोटर, देखिए टाटा मोटर में मैं 280 के आसपास से ही कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी इनिशिएट करने की बातें कर रहा था। जिन्होंने 280 की कॉल लेके फ्यूचर सेल किया था उनके पैसे तो बहुत बढ़िया बन रहे हैं, लेकिन लॉन्ग्स मैंने बिल्कुल अवॉइड किए करने के लिए बोला था, और जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेनी थी उनको बोला था कि 265 ब्रेक होकर अगर नीचे चला जाए तो हमें 240 के टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट हम 265 के आसपास आ गए हैं, एक बेरिश हैमर बना है। मुझे लगता है कि कल की ओपनिंग 265 के नीचे होगी, और अगर 263-64 के आसपास हमने ट्रेड करना शुरू किया, हैजिंग के साथ आप अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड पर बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा 250, दूसरा 240। 240 के नीचे की क्लोजिंग बहुत वीक क्लोजिंग होगी, उस केस में ये स्टॉक 210 तक भी गिर सकता है। तो कॉन्शियस होके शॉर्ट साइड पर ट्रेड लीजिएगा, लेकिन अभी इन प्राइसेस पे नहीं। 265 के नीचे क्लोजिंग आने के बाद हमें शॉर्ट पोजीशन कैरी करनी है। यूपीएल, देखिए यूपीएल में मैंने 585 के आसपास शॉर्ट बोला था, 580 की कॉल बाय करके, और मैंने कहा था कि हमें 255 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और जो आज लो लगा 570 का। अभी भी हमारे प्राइसेस पूरी तरह से मार्केट में नहीं दिखे, तो मैं अभी भी अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करना पसंद करूंगा, क्योंकि 80 की कॉल से हम ऑलरेडी तकरीबन 77 के आसपास की क्लोजिंग आई है। 55 लगता है कि हम 555 मार्केट में देख लेंगे। 555 के नीचे की क्लोजिंग बहुत वीक क्लोजिंग होगी, उस केस में 530 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। इन प्राइसेस पर शॉर्ट नहीं करना। जिनकी पहले मैंने पोजीशन शॉर्ट करवाई हुई है वो अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। जिसने फ्रेश पोजीशन बनानी है वो लॉन्ग भी नहीं करेगा, इन प्राइसेस पे शॉर्ट भी नहीं। शॉर्ट का प्राइस निकल के आता है 560। उम्मीद है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने एक अच्छी अपसाइड की मूव दिखाई थी सुबह के सेशन में 2483, और मैंने कल इसमें कहा था कि आप बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 3330 या 3350 का। देखिए 50 तो स्क्रीन पे दिखा स्टॉप लॉस, और जिन्होंने 50 का स्टॉप लॉस लगाया हो उनका हिट भी हुआ होगा, लेकिन साथ साथ में मैंने ये कहा था कि मेरी मानिए तो स्टॉप लॉस की जगह आप पुट बाय करके ट्रेड लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम होता है, या ये कह सकते हैं अगले महीने का जो पूरा महीना होता है आपका ट्रेड पॉसिबिलिटी रहती है कि आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड लेते हैं तो जहां स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका लॉस फिक्स हो गया। इस तरीके से देखा जाए तो मेरी जितनी मैंने कल की दिन में स्टॉक्स प्रिडिक्ट किए थे, केवल हीरो मोटोकॉर्प को छोड़ दीजिए जो नीचे की तरफ आया और जिसमें मैंने बाइंग कही थी, ये स्टॉक अगेंस्ट हमारे गया, लेकिन अभी भी स्टॉक में शॉर्ट्स नहीं बनती।
मैं अभी भी इसके अंदर बुलिश हूं। रीजन 3300 के ये स्टॉक अभी भी ऊपर है, इसीलिए फ्रेश शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं। और शॉर्ट्स तो मैंने पहले भी नहीं बोली थी, लॉन्ग्स बोले थे। तो 3300 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इसमें आप पोजीशन को कैरी करिए, होल्ड रखिएगा, क्योंकि क्लोजिंग इसकी अच्छी क्लोजिंग आई हुई है। हां, 3300 के नीचे क्लोज मिले तो हमें अपनी पोजीशन को रिवर्स करना पड़ेगा। टाइटन में देखिए मैंने क्या कहा था कि नीचे को आपके 1455 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और आज हमारा टारगेट हमें अचीव हुआ। क्लोजिंग मिली 1440 की। स्टॉक बहुत वीक हो चुका है और बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन कैरी की जा सकती है। जिनकी पोजीशन पहले से मैंने शॉर्ट करवाई हुई है विद कॉल बाय करके, उनके लिए तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं। लेकिन फर्दर जिसने भी पोजीशन कैरी करनी है या पोजीशन बनाना चाहता है तो शॉर्ट बना सकता है, लेकिन आपको ओपनिंग देखनी होगी। नेगेटिव साइड पर ओपनिंग आएगी तो ही आप शॉर्ट साइड पर अपनी पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। मुझे काफी नीचे के टारगेट्स दिखते हैं, लगता है कि एक बार हम 1380 और 1360 के आसपास गिर सकते हैं स्टॉक के अंदर, तो शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आप रख सकते हैं 1500 या 1490 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को शॉर्ट साइड पर बना सकते हैं। टीसीएस ने देखिए अभी एक गिरावट दर्ज की गई है, बहुत अच्छी गिरावट दर्ज की है, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए, 3250 को इसने होल्ड कर लिया और मैं अभी भी स्टॉक को शॉर्ट नहीं करूंगा। रीजन, मैं बाइंग भी नहीं करूंगा। एक बार हमें अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो इस शॉर्ट को शॉर्ट करेंगे। उस केस में इसमें एक बड़ी गिरावट तकरीबन 150 पॉइंट्स की आपको देखने को मिल सकती है। तो जब तक हमें 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, हम शॉर्ट नहीं करेंगे, और आप भी इसको बाइंग या लॉन्ग करना भी अवॉइड करिए। मारुति ने, मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि हमें 7900 के टारगेट दिख सकते हैं। देखिए 7900 के टारगेट स्क्रीन पे दिखे और क्लोज भी उसके नीचे हुई है, तो वीक क्लोजिंग है। कल अगर हम फिर नेगेटिव ओपन हो तो आपको स्टॉप लॉस लेना है 7950 का। शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा, टारगेट होंगे 7650 के। एक अच्छी बड़ी 200 पॉइंट्स की एक गिरावट देखने को स्टॉक में मिल सकती है। स्टॉक वीक हो चुका है, तो मार्केट के सेंटीमेंट्स वीक है, और ये दिग्गज शेयर है जो मार्केट मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। अगर इसमें गिरावट आई तो निफ्टी में भी एक अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, तो इसको आप शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकते हैं। और आज हमारा इसका भी टारगेट हिट हो गया जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था। और ओपनिंग अगर नेगेटिव साइड पर रहती है तो बिल्कुल 7950 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन कैरी करिए। और मैं तो ये कहूंगा कि स्टॉप लॉस लगाने से अच्छा है आप कॉल बाय करके तब भी आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको आपका ट्रेड पूरे महीने तक ओपन रह सकता है। ब्रिटेनिया में मैंने बिल्कुल मना किया था कोई भी ट्रेड लेने से। रीजन क्या था कि इतना बड़ा इसका कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, जब तक ये 3615 को छोड़ के ऊपर या नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं देगा। छोड़ने का मतलब है कि उस सारे दिन में ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक 3615 के प्राइस को ये टच ना करे, चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। जिस तरफ भी हमें क्लोजिंग मिल जाएगी बिना छुए हुए हम उस तरफ का ट्रेड लेंगे। उस केस में आपको देखिए एक अच्छी बड़ी एक ट्रेड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको डाउट है तो कल वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को देखिए और आज के ट्रेडिंग सेशन से कंपेयर कर लीजिए। देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स रहे हैं।
इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।